हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, दिल से अगर मजा आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप बाद में कीजिएगा, अभी मत कीजिए, अभी फोकस कीजिए पढ़ाई पे। तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है। और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ को हम हिंदी में जो है मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। और एलसीएम को हम हिंदी में ला और सा कहते हैं। ठीक है, लासा और मासा हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही पुरानी वाली लासा और मासा वाला सवाल, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग पहले वाला भूल गए हैं ना? नहीं भूले हैं तो कोई बात नहीं, भूल गए हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं भाई एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी, ठीक है, सभी यहां लिख दीजिएगा, सभी संख्या से पूरा कट जाए। क्या किया? पूरा कट जाए, एलसीएम कहलाती है। एक बार और देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, जितनी भी संख्या आपको दी गई है उन सभी संख्या से पूरा कट जाए, वही क्या कहलाती है? हमारी एलसीएम कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ की अगर हम बात करें, एचसीएफ क्या होता है उसकी डिफिनेशन मैं यहाँ लिख दिया हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या है? ऊपर तो वह छोटी से छोटी संख्या थी, मगर नीचे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, मतलब जो दी गई संख्या को पूरा काट दे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो जो दी गई संख्या से पूरा कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं, मगर यहाँ क्या है? जो दी गई संख्या को ही काट दे उसे एचसीएफ कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल पहला है, क्वेश्चन और पहला है 6 और 15 का हमको क्या निकालना है? तो भैया हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ आप कैसे निकालते थे? यहाँ आप 6 लिखते थे और इस 15 में आप भाग देते थे। ठीक है, तो 6 से जब हम 15 में भाग देते थे, इसको हम भाग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग विधि कहते हैं। ठीक है, आप बचपन में पढ़े हैं, आप इसी प्रकार से निकालते होंगे एचसीएफ। तो 6 से जब हम इसमें भाग दिए तो 6 दूना के 12, कितना हो गया? 6 दूना के 12। अब हमारे पास 3 बचा और 3 से हम इसमें भाग दे देते थे। तो भैया जब इसमें भाग दिए तो 3 दूना के 6, माने पूरा कट गया। और जिस संख्या से कटा है, देखिए यहां से जो दी गई संख्या है ना, उसको पूरा काट दे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। मतलब ये जो 3 है ना, ये 15 को पूरा काट देगा और 6 को भी पूरा काट देगा, इसीलिए यहाँ एचसीएफ आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ? भैया 3 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने की आपको भी पता है, हमको भी पता है कैसे निकालते थे, गुणनखंड विधि से। 6 और 15 ऐसे लिख लेते थे, इन दोनों को हम काटते थे। 3 से हमारा कटेगा, 3 दूना के 6, 3 पच्चा 15, 2 से काटे 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से काट दिए 1, 1 हो गया। ठीक है, माने हमको तब तक काटना है जब तक यहाँ 1, 1 ना आ जाए। तो 3 और 2 और 5, जब इन सबका हम गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 दूना के 6 25, 30। ठीक है, 6 25 कितना होता है? 30।
यही 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप इसी प्रकार से लगाते थे, हम भी छोटे थे तो इसी प्रकार से लगाते थे, क्योंकि भैया टीचर यही बताते थे और हम यही लगाते थे। मगर आज हम आपको कुछ दूसरा बताएंगे जिससे आप किसी भी एचसीएफ या एलसीएम निकालने की जो प्रक्रिया है उसको अपनी तेज कर सकते हैं। कोई भी एलसीएम अगर एचसीएफ निकालना है किसी भी संख्या का तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इन दोनों का जब निकाले तो हमारे पास एचसीएफ जो था वो कितना आया था, तो भैया हमारे पास एचसीएफ जो आया था वो आया था 3। कितना आया था? 3 आया था। और एलसीएम जो आया था वो आया था 30। कितना आया था? 30 आया था। बस आपका सवाल अब बनने वाला है, बस 2 सेकंड और लगेगा। तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ जो होता है वो छोटका होता है, एलसीएम जो होता है वो बड़का होता है। बस यही ध्यान में रखना है। एचसीएफ जब भी निकलेगा वो छोटका निकलेगा और एलसीएम जब भी निकलेगा वो बड़का निकलेगा। बस आपका सवाल लग गया, अब कोनो ट्रिक उरिक की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक समझ गए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, यहाँ 6 है यहाँ 15 है, तो भैया 6 है और 15 है, तो हमको क्या निकालना है? एचसीएफ बताइए इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो हम बोले थे आपसे जो छोटका होगा वही एचसीएफ होगा, तो आप कहेंगे इच्छा एचसीएफ होगा, पगला गए हैं का? तो रुकिए जरा ना, अभी बता रहे हैं। तो देखिए, ये 6 से हम एचसीएफ निकालेंगे ना कि हमारा 6 एचसीएफ हो जाएगा। तो हम 6 से कैसे एचसीएफ निकालेंगे? 6 को हम ऐसा तोड़ेंगे ना, ऐसे ऐसा गुणनखंड करेंगे इसका कि इससे 6 भी कट जाए उस गुणनखंड से और ये 15 भी कट जाए। तो हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुना के 3। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम 2 से भाग दिए 6 में तो 2 तिहाई 6 आ गया, और जब हम 2 तिहाई 6 आया तो 6 कट गया, और जब हम 2 से भाग दिया 15 में तो 7.5 आया, मतलब 7 आया, और एको ससुरा जो है ना, एक जो है उस शेषफल बच गया। ले हो गया बवाल यही। तो भैया बवाल काहे हुआ? ये जो है हमारा एचसीएफ नहीं होगा, काहे कि ये ससुरा सिर्फ एक ही को काट रहा है, एक ही को सपोर्ट करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये दोनों को काट देगा। 3 जो है ये दोनों का काटेगा, 3 दूना के 6, हासिल नहीं, शेषफल बचा 0, 3 पच्चे 15, शेषफल बचा 0। तो जब दोनों का शेषफल 0 हो गया तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। का क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। जब जो है ये हमारे पास 6 और 15 दिया है और बोल रहा है इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले छोटका वाला चुनेंगे। इन दोनों में से छोटका कौन है? ये 6 है। अब 6 जो है इससे हम भाग देंगे सभी संख्या में, अगर इसके आगे भी संख्या दी होती है तो उसमें भी भाग देंगे। जब अगर 6 से पूरी संख्या कट गई तो हमारा एचसीएफ 6 होगा, अन्यथा नहीं कटी तो इसका जो है हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा हमारा फैक्टर। अब इस संख्या से पहली वाली संख्या से काटेंगे, अगर सब कट गया तो ये पहली हो जाएगी, और दूसरी से अगर काटेंगे अगर सब कट गया तो ये दूसरी हो जाएगी। अगर दोनों से कट गया, अभी हम बताएंगे दोनों से कट गया तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है इस 3 से कटेगा, यानी एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब देखिए भैया, अब कैसे एलसीएम निकलेगा? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा कट जाए। माने जो दी गई संख्या है ना, उससे अगर उस संख्या को काटे तो पूरा कट जाए, वही ससुरा इसका एलसीएम है। मतलब उसी को पकड़, एलसीएम अगर वो कट गया तो वही इसका एलसीएम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए एलसीएम
यम कैसे निकालेंगे आप? तो भैया एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ 6 दिया है और यहाँ 15 दिया है। अब 6 और 15 में बोल रहा है इन दोनों में से एलसीएम इसका दोनों का क्या होगा? तो आप क्या करेंगे कि भैया हम आपको बताए हैं जो एलसीएम होता है वो बड़का संख्या होता है। तो इन दोनों में बड़का संख्या कौन है? आप कहेंगे बड़का संख्या भैया ये 15 है। इच्छा आपको बड़का संख्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो बड़का संख्या है वो 15 है और छोटका संख्या 6 है। छोटका संख्या को मत छेड़ना, ये बड़का को छेड़, बड़का को तभी टूटेगा। जब बड़का को आप छेड़ेंगे ना तो एकदम गुस्सा आ जाएगा और आपको सोचेगा अभी हम मार देंगे ससुरा को, अपने टूट जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? तो भैया इसको तोड़ना ही नहीं है हमको, इसको क्या करना है? नहीं तोड़ना है। जो हमारे एचसीएफ है इसमें हमको तोड़ना था मगर एलसीएम में हमको नहीं तोड़ना है। तो हमको क्या करना है भैया? हमको करना ई है कि इसका पहाड़ा पढ़ना है। इसका क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा याद है? दो कम दो, दो दूना के 4, दो तिया 12, याद है ना? दो तिया 12, समझ गए आप? याद है आपको? तो जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ने के बाद जो संख्या आएगी वह संख्या जो है ये 6 से भी कटे और 15 से भी कटे तो वही हमारी एलसीएम हो जाएगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको भी पता है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये 15 का जब हम पहाड़ा पढ़े तो 15 एकम 15, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। मार गोली आगे ना, आगे मत जा, ठीक है? आगे मत जा, आगे खाई है, ठीक है? उलाट जाएगा उधर जाके। तो देखिए ये 30 है, 45 है, 60 है, 75 है। अब देखिए इन सब में इस 6 से कौन कटा और 15 से कौन कटा? तो भैया हमको ये सबको काहे लिखना है? हमको छोटकी संख्या लेना है, जो स्टार्टिंग में मिल जाए वही वाली उठा लो भैया। अब आप जा रहे हैं एसएससी की तैयारी करने, आप जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने, ठीक है? आप जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने, ठीक? बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल है और आप उसको लगा लेंगे। क्या करेंगे? आप उसको लगा लेंगे तो क्या उसको छोड़ देंगे? जाएंगे दूसरा का वाला देखेंगे का ई लग जाएगा, उसको छोड़ देंगे आप? नहीं, पहले उसी को उठाएंगे। तो जब इससे ई कट जा रहा है, इससे ई कट जा रहा है, मतलब ये दोनों संख्या से ये 30 कट जा रहा है, 6 से भी कटा, 15 से भी कटा, तो हम इसी को उठा लेते हैं ना भैया। जो स्टार्टिंग में कट जाए हम उसी को उठा लेंगे। माने 6 25 30, 0 आ गया, 15 दूनी 30, 0 आ गया। तो मतलब हमारा जो एलसीएम होगा ना वो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जो संख्या कटे ना वही एलसीएम हो जाती है। क्या हो जाती है? एलसीएम हो जाती है। हम इसको मिटा देगा, मिटाना तो पड़। तो चलिए अब हम ये तो पहला वाला हमारा सरल, मतलब सरल नहीं था यार, मतलब हम इसको हल कर दिए, ठीक है? किस विधि से हल किए? बचपन वाली विधि से और 55 वाली विधि से। मैंने बचपन में जो याद करते थे उस वाली विधि से, और जो 55 में हम लगाएंगे उस वाली विधि से, मतलब इस समय जो लगा रहे हैं, ठीक है? इस समय जो लगा रहे हैं उस वाली विधि से। तो जब दोनों विधि से हल किए तो हमारा आंसर इतने आया, 3 आया और 30 आया। अब हम दूसरे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन 15 12 6 है। भाई 15 12 6 है, इसमें तो ससुरा 3 दिन को है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए हम पहले भी करते थे और अब भी करेंगे और करते रहेंगे। तो ध्यान से दिखेगा 15 है, 12 है और 6 है। तो बोला इसमें से लासा ज्ञात कीजिए और मासा ज्ञात कीजिए। ससुरा लासा खाली बोला है वो, हम मासा भी ज्ञात करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? मासा भी ज्ञात करेंगे। तो लासा माने एलसीएम, क्या एलसीएम, समझ गए ना? तो लासा माने एलसीएम और मासा माने एचसीएफ, एचसीएफ। तो हमको दोनों ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको बड़का संख्या लेना होगा, क्योंकि जब भी एलसीएम आता है वो बड़के आता है ना कि छोटके आता है, ठीक है? हमारा मुंह काला दिख रहा है, हमको भी पता है, ठीक है? काला है तो क्या हुआ,
ठीक है, दिल वाला है। तो देखिए काला है तो काले दिखेगा, इधर देखिए काला से हम लिख रहे हैं तो ये भी ससुरा काले दिखेगा। तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम जो है वो 30 है, मतलब एलसीएम जो है 30 है, एचसीएफ 3 है, मतलब एलसीएम जो है वो बड़ा है, एचसीएफ जो है वो छोटा है। तो आप क्या करेंगे, आप ई करेंगे कि ये जो एलसीएम है इसको हम बड़का इसमें से चुनेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बड़का इसमें से चुनेंगे। बड़का हमारे पास 15 है। कितना है? 15 है। और 15 का आप जानते हैं कि भाई जब एलसीएम निकालना होता है तो हमको पहाड़ा याद करना होता है। क्या याद करना होता है? पहाड़ा। अरे यार, पहाड़ा माने गुणा, गुणा करना होता है। गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4। तो ऐसे ना करना होता है, तभी ना पहाड़ा बनता है। तो 15 का हम गुणा कर दिए तो भैया 15 दूना के 30, कितना हो गया? 30, 15 तिया 45, कितना? 45, 15 चौका 60। इतने में अपना काम हो जाएगा, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से काटिए 30 को, कट जाएगा। 15 से काटिए 45 को, कट जाएगा। 15 से काटिए 60 को, कट जाएगा। 12 से काटिए 30 को, 12 दूना के 24, 12 तीन 30 ना होता है, 12 तीन 36 होता है। तो मतलब 12 से नहीं कटेगा, तो यानी कि इसको मारिए गोली, हटाइए इसको, साइड हट जा बाबू। अब 12 से काटिए 45 को, तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 तिया के 36, 12 चौका 48, ससुरा 45 तो कटने वाला नहीं है, तो ये हटा दीजिए इसको भी। अब 12 से काटिए 60 को, 12 पच्चीस 60, मतलब ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसको हटाइए ना, मारिए गोली। क्या करिए? मारिए गोली, मारिए गोली, मत मारिए, ससुरे को बम से उड़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए इधर 30 है, ई नहीं कटा, ई तीनों संख्या से नहीं कटा, और इधर 45 है, ई भी तीनों संख्या से नहीं कटा है। जो 6 है ना, इससे काटिए तो 30 तो कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, तो हटाइए ना, जो तीनों से कटे वही ना होगा। जैसे यहाँ 30 है, 45 है और 60 है। ठीक है, तो हम इससे काटे इसको, तो 15 दूने 30, 12 से काटे तो 12 से कटवे नहीं करेगा, मतलब ई हमारे पास एलसीएम नहीं आएगा। ठीक है, जो तीनों संख्या से कट जाए वही हमारा एलसीएम होगा। अब 45 को देख लेते हैं, तो 15 से 15 तिया 45, 12 से काटेंगे, 12 दूना के 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, माने 45 भी नहीं कटेगा, तो हटाइए इसको, बम से मार दीजिए इसको। ठीक है, हाई बचा 6। अब 6 कहाँ बचा यार, यहाँ 60 बचा। ठीक है, तो 15 और 12 और 6 से काटेंगे, अगर कट गया ही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा निकल जाएगा। और नहीं कटेगा तो हम एक ठो और 75 बढ़ा देंगे, अगर ई ना कटा तो भैया 15 से काटेंगे तो 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 पचे 75, सॉरी 15 चौका 60, तो 15 से तो कट गया, चलिए ठीक है। 12 से काटिए, 12 50 60, कट गया। 6 दहा में 60, मैंने मिल गया हमारा ई शिकार। ठीक है, तो यही जो 60 तीनों संख्या से कटा है ना, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब बात कर ले एचसीएफ की, देखिए 2 सेकंड में आपको लग जाएगा, आप अपने दिमागों में लगाइए ना, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप अपने दिमाग में लगाइए, 2 सेकंड में लग जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसका एलसीएफ निकालना है, मतलब छोटका निकालना है। एचसीएफ ससुरा हमेशा छोटके रहता है, ये छोट पार्टी है, ये बड़ी पार्टी है। तो हम अब छोट पार्टी की तरफ चलते हैं, तो इसमें छोट पार्टी कौन सी है? 6 लोग है ना, जिसमें 6 लोग रहेंगे वही ना छोट पार्टी रहेगी, और जिसमें ससुरा 15 लोग रहेंगे वो बड़का पार्टी हो जाएगा, ये मजला पार्टी है। ठीक है, तो भैया अब हम देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो ये 6 को ले लेते हैं, 6 को लेंगे और इसका ऐसा डिवाइडेशन करेंगे, ऐसा इसको तोड़ेंगे कि ये सबको काट दे। का 6, अगर हम 6 से भाग देना चाहे तो 6 से 12 तो कट जाएगा, 6 दूना के 12, मगर 6 तिया 18 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, यानी कि हमारा 6 जो है वो एचसीएफ नहीं होगा। इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में, 2 गुणा 3, कितना? 2 गुणा 3, इससे काटेंगे इसको तो 2 तिया के 6, और बचा कितना? 0, तो ये तो कट गया। 2 छक्का 12, तो बता कितना? 0, माने इहो कट गया। और 2 15, अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा 15 तो नहीं कटेगा, मतलब 2 सत्ता 14, ये तो एगो लटक गया, एक ठो बचा है कि नहीं? बचा है तो मैंने ये कटवे नहीं करेगा,
तो इसको हटा दीजिए। चल बे तू कट जा, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, बम से उड़ा दिए। आप चाहे तो तोप से भी उड़ा सकते हैं, मगर हम मार करवाई से उड़ा दिए, ठीक है। अब हम इससे उड़ा सॉरी इससे हम काटते हैं 3 से। तो 3 से हम पहले काटे 6 को, तो 3 दूना के 6 हासिल, सॉरी नीचे कितना बचा 0, 3 छक्के 12, नीचे कितना बचा 0, 3 15, नीचे कितना बचा 0। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। का बबुआ समझ में आया कि नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया, एकदम मस्त पढ़ गए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई जो हिया दिया है ना तीसरा वाला, उस पे चलते हैं। चलिए अब हम तीसरके पे चलते हैं। तो भैया ई भी कट गया, ई भी कट गया, और इसको अब निकालना है तीसरा। 15 18 27 24, और ये ससुरा 15 है, 18 है, और कितना है 27 है, और 24 दिया है। बोला है इसका एचसीएफ, मगर हम तो अपने मन से चलेंगे, ठीक है। इसका अगर आपको दिया है एग्जाम में एचसीएफ, तो आप एचसीएफ ही निकालिए, ठीक है। हम तो आपको बताने के लिए कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों, ठीक है। तो वहां एचसीएफ दिया, तो एचसीएफ को हम पहले लिख लेते हैं एचसीएफ। तो भैया एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ हमेशा छोटा पार्टी है। एचसीएफ कैसा पार्टी है, छोटा पार्टी है। तो इसमें छोटा पार्टी खोजिए। छोटा पार्टी आपका मिल गया 15। अब जब एचसीएफ निकालना और छोटा पार्टी है, तो एचसीएफ निकालना और छोटा पार्टी है, तो ये छोटा ही आएगा, ना कि बड़ा आएगा। तो भैया एचसीएफ इसका निकालिए। तो 15 से हम क्या करेंगे, ये जो छोटका हमको मिला इससे सब में भाग देंगे। अगर कट जाएगा तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मगर ये कटेगा नहीं। क्या कर, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 15 से हम काटे, इसको नहीं कटा, 15 से इसको काटे, किसी में भी नहीं कटा, ये बकलोल है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। कितना है, इसका फैक्टर करेंगे 3 गुना 5। अब देखिए 5 से इसको काटे, 5 दिया के 15, 5 से 18 काटे, नहीं कटेगा। 27 को काटे, नहीं कटेगा। 24 को काटे, नहीं कटेगा। तो आप किससे उड़ाइएगा इसको, तोप से। हम किससे उड़ाएंगे, मार्कर से, ठीक है। मार्कर से उड़ा दिए इसको। अब देखिए हमारे पास एक और संख्या बची थी 3, इसका जो फैक्टर हम किए थे उसका 3 बचा था। अब 3 से हम भाग दिए, 3 5 15 कट गया, 3 6 18 पूरा कट गया, 3 7 21, 3 9 27 कट गया, 3 8 24 माने पूरा कट गया। मतलब इस सबको हिला दिया, ठीक है। हिला देने का मतलब समझ रहे हैं, सबको उस तरफ फेंक दिया, सबको फेंक दिया। तो इस सबको काट दिया, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। कैसे सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। अरे हमको बनाने में लगा ना, आपको बनाने में कितना लगा, 1 सेकंड नहीं लगा। अब देखिए भैया ये तो ससुरा सिर्फ एचसीएफ पूछा था ना, तो हम एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लाई प्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम हमको पता ही बड़ा वाला पार्टी है। अब जब बड़ा वाला पार्टी है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला पार्टी है, बड़ा वाला पार्टी को खोजिए। इसमें 15 बड़का है नहीं, 18 बड़का है नहीं, 24 27 ससुरा बड़का है, ये बड़का है। अब हमको 27 का गुणा करना पड़ेगा। बाप रे बाप, माथा चकरा जाएगा, ठीक है। तो 27 का गुणा क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कीजिए, सॉरी 27 का पहाड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। तो 27 का पहाड़ा पढ़ने में माथा चकरा जाएगा। तो माथा मत चकरवाइए, 2 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे, 27 दूना के 54, 27 तिया 81, 27 चौका पता नहीं, ठीक है। 27 चौका कितना होगा, 4 7 28 के 8, हाथी लगा 2 का, 4 दूना के 8 2 10, 108 हो जाएगा। तो इतने में ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो 4 से 5 से गुणा कर देंगे, और का बात वही है। तो देखिए हम क्या करेंगे भैया, जब एलसीएम निकालना होगा तो हमको बड़की वाली पार्टी में जाना होगा, और बड़की वाली पार्टी इसमें 27 है, और उस बड़की वाली पार्टी को औरों बड़ा बनाना होगा, तभी छोटके से काटना होगा। तो जब देखिए ये 54 को पहले हम काट देंगे, क्योंकि भैया 54 पहले आया है। तो देखिए 15 से काटे तो 15 दूना 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्का 90, नहीं कट रहा है। 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 दाम 150, नहीं कटा, कोनो बात ना। 28 काटिए, 18 3 54 कट गया, 27 दूना 54, 24 दूना 48, 24 72 नहीं कटा, ठीक है। मतलब ये जो 54 है इसको हटा दीजिए आप। नहीं कटा तो हटाइए, तुरंत हटाइए, कोई
मतलब मुरौवत नहीं, मुरौवत का मतलब समझ रहे हैं, कोई कसर मत छोड़िए, तुरंत हटा दीजिए। तो देखिए अब हम इसको काट देते हैं भैया 81 को 15 से काटेंगे, 15 कम 15 दून 30 क्या पता है चूंकि 60 55 70 56 90 75 नहीं कटेगा, ससुर को हटाइए, इसको भी पहले में से नहीं कटा था, हटाइए। ठीक है, हट गया कि नहीं, हट गया बिल्कुल। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 108 बचा है, 15 कम 15 दून 30 क्या 45 चौके 60 55 75 56 90 75 नहीं कटेगा, 105 आ रहा है, 108 नहीं आएगा, इसको भी हटाइए। अब देखिए 27 में हम 4 से गुणा किए थे तो 108 आया था, 27 में 5 से गुणा कीजिए, 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है, और 5 दूना के कितना होता है 10 होता है, 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, 135 हो गया, 6 से आप गुणा कीजिए, 6 सत्ते 42 को 2 हाथ से लगा, 4 का 6 दूना के 12, 12 और 4 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से गुणा किया, 7 से गुणा कर दिया, 7 7 49 के 9 हाथ से लगा, 4 का 7 दूना के 14, 14 4 18। ठीक है, फिर 7 से गुणा किए, अब 8 से कर दीजिए, 8 7 56 के 6 हाथ से लगा, 5 का 8 दूना 16, 16 5 21 के 216। तो अब जो है इतने में अगर नहीं होगा तो फिर आगे करेंगे। अभी देखिए अब आगे आपको करना होगा, जितना बड़ा बड़ा रहेगा उतना आपके दिमागवा में ना मतलब घुसेगा। ठीक है, तो उतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 135 हम 15 से काटे, 15 दूनी 30 का पता चुका, 7 55 56 90 60 5 28 9 35, मतलब कि 135 हमारा 15 से कट के अब 8 से काटना, 8 कम 18 कम 18 दूनी 30, सॉरी 18 कम 18 दूनी 36 18 3 54 72 18 90 18 108 18 27 26 18 144 नहीं कटेगा। उसके बाद इसको हटा दीजिए। अब देखिए 162 है तो 15 से कटेगा 162, 15 3 30 के पता चुके 70 75 91 70 5 28 90 150 नहीं कटेगा, तो इसको हटाइए। देखिए जिससे जो कट जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। 15 से अब 189 काटिए, नहीं कटेगा, क्योंकि भैया 5 के पहाड़ा में कभू 9 आता है, नहीं आता है, तो ये भी हट जाएगा। अरे बाप रे बाप, ले ससुर 216 है, 216 है। अब 15 से काटिए इसको, 15 5 कम 5 दूनी 30 के पता है चुके 60। मैं इसको काट के बता रहा हूँ कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तब तक मैं वीडियो को, तो भैया जी 64 80 आया ससुरा, इतना गुणा किए। देखिए डट 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 करके ना 64 80, बाप रे बाप 6480 बार जब ले गए गुणा किए तब आया, और तब ये ससुरा सबसे कटा। ये देखिए इतना बड़ा। तो देखिए ये 15 से हम इसको काटे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60 हासिल लगा, कितना 4, सॉरी यहाँ 4 बचा 48 हो जाएगा, और 15 तिया 45, 15 तिया 45 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, 432 हमारा इससे आएगा 15 से। उसके बाद अगर हम बात करें 18 से करने की, तो 18 से जब हम करेंगे तो रुकिए हम रोक दे रहे हैं और किसको कर, तो देखिए हम लिख दिए हैं। देखिए इधर अगर हम 15 से काटेंगे तो यहाँ 432 आएगा। आप काट के एक बार देख लीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर रखे हैं तो काट लीजिए, नहीं तो आप तो लेटर मतलब कैलकुलेटर ही है। ठीक है, 18 से काटेंगे तो 360 आएगा, 27 से काटेंगे तो 24 जीरो आएगा, 24 से काटेंगे तो 27 जीरो आएगा। ले बवाल हो गया, मतलब बवाल क्या, बवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये जो है ना 64 80 यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसी सॉरी एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमारा हमेशा जो है वो बड़का पार्टी का आता है, तो 64 और 80 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो भी गया होगा। और इसको आप लगाने का एक बार और प्रयास कीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूं इसको, तो हम इसको मिटा दिए। अब हम लोग क्या किस पे बढ़ते हैं, तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। 8 और 4 का एलसीएम पूछ रहा है, कितने का 8 और 6 का एलसीएम पूछ रहा है, तो इसको तो आप लगा ही लेंगे, इतना छोटा सा सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए लगा ही देते हैं भैया, एच यप। ठीक है, आप इसको होमवर्क में करके बताइएगा। किस में, होमवर्क में, बच्चा लोग थे तो होमवर्क मिलता था कि नहीं, तो आप इसको होमवर्क ले लीजिए। ये 8 और 4 का 8 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के आपको कमेंट करके बताना है। अब हम लोग देखिए पांचवा वाला क्या कह रहे हैं, इनमें कौन 8 से 8 का एचसीएफ, भैया ये तो यार कुछ अलग ही दिख रहा है। इनमें से कौन 8 का एचसीएफ है, मतलब 8 जो है वो एचसीएफ को खोज रहा है अपने वाले को, जिससे वो बना है। तो देखिए 8 से अगर हम उस संख्या में भाग देते हैं तो वो कट जाएगा।
ठीक है, वो क्या होगा, कट जाएगा। तो 8 से हम 72 में भागते हैं, तो 8 दूना 16, 8 24, 8 चौबीस, 8 40, 8 46, 8 7 56, 8 नवा कितना हो जाएगा, 72। मतलब ये हमारा जो है वो क्या है, इसका एचसीएफ है। उसके बाद यहाँ हम एचसीएफ लिख लेते हैं, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 72 हो गया, ठीक है, 72 कटा तो 72 हो गया, 80 भी कटेगा, 8 दाम में 80, तो भैया 80 भी हमारा एचसीएफ हो गया। 54 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 8 7 56, ये 56 कटेगा, तो ये 56 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मतलब इसमें इसका एचसीएफ कौन नहीं है, अगर बोले कौन नहीं है तो आप कौन सा मारेंगे, जो ना कटे, यहाँ जो है हमारा 54 है। तो ये भी आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और हाँ, अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मजा आ गया तो एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।